भारतीय वायुसेना का आज 91वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय पर किया गया था। इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। ग्रुप कैप्टन प्रमोद कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान को धराशायी कर दिया था, जिसके बाद निर्मलजीत सिंह सेखों का विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वो वीरगति पा गए। मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। प्रमोद कुमार गुप्ता ने कहा कि निर्मलजीत सिंह सेखों भारतीय वायुसेना के अकेले परमवीर चक्र विजेता हैं। इस कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारी और सैनिक मौजूद रहे। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने भी वायुसेना के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित हुए कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रगान गाया, साथ ही देशभक्ति से जुड़े हुए गीत भी गाए। आज भारतीय वायुसेना का 91वां 91st स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में आज भारतीय वायुसेना के पूर्व सैनिकों ने यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस आयोजन में मुख्यतः हमने सिविल डिग्नेटरीज़ को, सारी मिलिट्री डिग्नेटरीज़ को और जनपद के जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनको आमंत्रित किया था और हमें खुशी है कि करीब करीब सभी लोगों ने यहाँ आके शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय वायुसेना के अपने गान से किया गया, जिसको कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने धुनबद्ध किया, स्वरबद्ध किया और अपने ड्रम के साथ उसको बजाया, उसको सुनाया हम लोगों को। आज के कार्यक्रम की एक बहुत मुख्य विशेषता रही है कि भारतीय वायुसेना के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को याद किया गया। उन्होंने 24 वर्ष की उम्र में भारतीय वायुसेना में रहते हुए 1971 की लड़ाई में वीरगति प्राप्त की थी, लेकिन वीरगति प्राप्त करने से पहले उन्होंने दुश्मन के 3 हवाई जहाज़ ध्वस्त किए थे। वो जब स्वयं दुर्घटनाग्रस्त हुए लड़ाई के मैदान में, उससे पहले वो 3 दुश्मन के जहाज़ सेबर जेट्स को ध्वस्त कर चुके थे। उसके पश्चात उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये बड़ा इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए, हम सबके लिए। उनको पुष्पांजलि दी गई सबने मिलके। उसके बाद में केक कटिंग सेरेमनी हुई कि भारतीय वायुसेना जो अब सिर्फ भारत की ही नहीं है, विश्व में 4थे नंबर की वायुसेना है और अब इसको हम ग्लोबल वायुसेना, पूरे विश्व की वायुसेना कह सकते हैं। हमारी ताकत और हमारा सामर्थ्य अब इतना बढ़ गया है। तो उसके बाद केक कटिंग की सेरेमनी हुई। केक कटिंग के बाद इन्हीं स्कूली बच्चों ने राष्ट्रगान, देशभक्ति के गीत और कई गीत सुनाए अपने ऑर्केस्ट्रा पे, जो कि बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। फिर थोड़ा जलपान का कार्यक्रम रहा। सिविलियन डिग्नेटरीज़, मिलिट्री डिग्नेटरीज़ जलपान के बाद चले गए और अंत में राष्ट्रीय गान हुआ और राष्ट्रीय गान के बाद में कार्यक्रम का समापन हुआ। ये आज का मुख्य कार्यक्रम रहा। एक बात और बता दूं आपको भारतीय वायुसेना के बारे में कि 1932 में ये कराची में फॉर्म हुई थी। सिर्फ 4 जहाज़ थे भारतीय वायुसेना में। इन 4 जहाज़ों के साथ 5 पायलट्स के साथ और 9 टेक्नीशियंस के साथ भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में कराची में हुई थी और हमने एक युग पार किया है। आज हमारी भारतीय वायुसेना में आप जानते हैं सब फाइटर एयरक्राफ्ट में राफेल है, Su-30 है, MiG-29 हैं, मिराजेस हैं और अभी तेजस जो हमारा अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो है। इसके साथ साथ हमारी हेलीकॉप्टर फायर पावर बहुत बड़ी है। चिनूक हेलीकॉप्टर है जो कि हेवी लिफ्ट है, जो कि टैंक उठा सकता है। MiG-26
लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं, उसी तरीके से हमारे पास अपाचे फाइटर जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स कहलाते हैं वो हैं। IL-78, IL-76, ग्लोब मास्टर ऐसे परिवहन के जहाज़ हैं, बड़े बड़े परिवहन के जहाज़ हैं जो कि पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं आजकल। एक नया एडिशन हुआ है C-295 का, एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अभी एक हफ्ते पहले इंडक्ट हुआ है, जो भारत में ही अब बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय वायुसेना कहाँ थी 1932 में और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, ये बहुत फ़ख्र की बात है। भारतीय वायुसेना में अब परमाणु क्षमता भी है, परमाणु अस्त्र ले जाने की भी क्षमता भारतीय वायुसेना के जहाज़ों में है। AWACS करके एक सिस्टम होता है जो कि जहाज़ पूरा ऊपर ही रहता है, उस पर हवा में रडार फिट होता है, एयरबोर्न, वो उड़ता रहता है और उड़ता हुआ रडार आप उसको कह सकते हैं मोटी भाषा में, जो कि दुश्मन के एरिया की सर्वेलेंस करता है। तो हमारी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं।